नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज में ये पढ़ा है कि आर्टिकल के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसके बाद जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, ए एन के बाद कैसे सेंटेंस चेंज होते हैं, द के साथ कैसे होता है, एंड के साथ जब दो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं तो वर्ब में क्या चेंजेज आते हैं। और हमने देखा था जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी था इसके बारे में, है ना। फिर हमने एदर ऑफ नेदर ऑफ के बारे में भी देख लिया था, एदर और नेदर और, सॉरी, एदर और नेदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे ईच, एवरी, एदर ऑफ, नेदर ऑफ, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल, और उसके बाद नो बॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, और इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये लिखिए, पहला पॉइंट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर ये सब्जेक्ट की तरह है ना, किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये सब्जेक्ट की तरह है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होगी, पजेसिव एडजेक्टिव, वो भी सिंगुलर हो जाएगी। एग्जाम्पल तो समझते हैं, चलिए। ईच हैज अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। पहला सेंटेंस ये है आपके पास, दूसरा ये है ईच हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। तीसरा सेंटेंस आपके पास ये है ईच हैड अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। 3 सेंटेंस है ना आपके पास, ईच हैज अथॉरिटी टू डू एनीथिंग, ईच हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग, ईच हैड अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। इसमें से आपको बताना है सर सही कौन सा होगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए कर लिए, चलिए देखते हैं। हमने अभी देखा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ईच है ना, यहां देखिए ये सब्जेक्ट है ईच, यहां भी है, ठीक है। ईच, इन सब के बाद वर्ब सिंगुलर आएगा। हैज देखिए तो हैज सिंगुलर है, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये हैव है ना, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, हैड है ना, तो हैड जो होता है ये सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ सेम होता है, दोनों के साथ लग सकता है, तो ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी कि ईच होगा, एवरी होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देख लीजिए, आइदर, इज, ऑब्लिक, आर डूइंग वेल। आइदर, इज, आर डूइंग वेल। हमने अभी देखा कि आइदर होगा, नाइदर होगा, एवरी होगा, इच होगा, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो चलिए हम लोग इसमें फिट करते हैं। आइदर है ना, आइदर के साथ सिंगुलर लगेगा, तो सिंगुलर दोनों में से कौन सा है, इज है, तो ये हो जाएगा, आर तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे ये सही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है। कब, जब ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज हो, ठीक है सर। चलिए आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए, अब अगली देखते हैं।
आइदर दिया हो, नाइदर दिया हो, इसके बाद ऑफ लगा है, आइदर हो नाइदर हो उसके बाद ऑफ लगा है, तो इसके बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो होगा बाबू प्लूरल। क्या हो जाएगा सर? प्लूरल। और उसके बाद जो वर्ब होगा वो हो जाएगा सिंगुलर, याद रखिएगा। और अगर इसके बाद कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, अगर इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो होगा सिंगुलर। और सिंगुलर में भी कौन कौन सा? तो याद रखिए, हिज हो सकता है सर, हर हो सकता है सर, और इट्स हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे बनेगा। आइदर ऑफ बॉय हैव डन देयर वर्क। ये आपके पास सेंटेंस है और आपको इसे सही बनाना है। अगर सही है तो ठीक ही है, नहीं तो फिर इसमें जहाँ पे गलतियाँ होंगी उसको हम लोग सही करेंगे। तो चलिए सही करते हैं। आइदर है ना, आइदर के बाद ऑफ लगा है, तो हमने पढ़ा कि आइदर हो नाइदर हो, इसके बाद अगर ऑफ हो तो आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगी सर? सिंगुलर हो जाएगी। और जो उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर में भी कौन कौन सा? हिज हर इट्स ही तो होता है ना सिंगुलर में। तो देखते हैं, आइदर ऑफ है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, यहाँ तो हमने बॉय लगाया है ना, तो बॉय तो होगा नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? बॉयज। ठीक है, वर्ब क्या होना चाहिए सर? सिंगुलर होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा है हैव, हैव सिंगुलर है? नहीं, प्लूरल है, तो इसको हटा करके हमको हैज लगाना होगा। चलिए इतना सही है। अब उसके बाद एदर ऑफ बॉयज हैव डन, ये वाई कहाँ से आ गया, सॉरी, देयर वर्क है ना, देयर वर्क, तो देयर तो प्लूरल के लिए लगता है, ये तो प्लूरल होता है ना, और यहाँ पे सिंगुलर लगाना है, या तो हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, ये सब्जेक्ट यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ देखिए बॉय है ना, तो बॉय के लिए क्या लगता है? हिज लगता है, हर लगता है, इट्स लगता है, क्या लगता है सर? तो हिज लगता है, तो यहाँ पे आप इसको हिज कर देंगे, फिर वर्क है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, सही कैसे बनेगा? आइदर ऑफ बॉयज हैज डन हिज वर्क। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा सर। बढ़िया, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। देखिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन। ये है आपके पास सेंटेंस। चलिए इसको हम लोग सही करते हैं। नाइदर है, नाइदर के बाद ऑफ लगा है, आइदर हो नाइदर हो, इसके बाद अगर ऑफ लगा है तो आने वाला जो वर्ब आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा सर वो होगा सिंगुलर। तो देखते हैं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो जो आपका ये सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल होना चाहिए, बढ़िया है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो तो हो जाएगी सर सिंगुलर, और यहाँ पे तो लगा है, तो ये हटा के यहाँ पे कर देंगे हैज। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए फिर मिटाया जाए। अब बात करते हैं एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, somebody, anything, something, nothing, etc. अगर किसी सेंटेंस में
एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, अगर ये सब सब्जेक्ट हैं, क्या देखना है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में एनीबॉडी, नोबॉडी, नन, एवरीवन, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाला जो सब वर्ब होगा सर क्या हो जाएगा, वर्ब वो सिंगुलर हो जाएगा, है ना। चलिए तो एग्जांपल समझते हैं। एवरीवन हैव डन वेल, पहला सेंटेंस आपके पास ये है। दूसरा सेंटेंस यही है, एवरीवन हैज डन वेल, ठीक है। तीसरा somebody आर कमिंग here, somebody is coming here। आपके पास 4 सेंटेंस है सर, इसको सही बनाना है। एवरीवन हैव डन वेल, एवरीवन हैज डन वेल, somebody आर कमिंग here, somebody इज कमिंग here। 4 सेंटेंस है, इसमें से आपको ये देखना है सर कि सही कौन सा है और कौन सा गलत है। तो हमने अभी देखा कि एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, एनीथिंग, नथिंग, अगर ये सब आपको सब्जेक्ट की तरह दिखता है कि सेंटेंस में, तो आने वाला जो वर्ब होगा सर वो हो जाएगा सिंगुलर। यहाँ पे तो प्लूरल दिख रहा है ना, हैव है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एवरीवन हैज है ना, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है ना। तीसरा देखते हैं, समबडी लगा है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, आर है, ये भी गलत होगा। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए जब समबडी दिया हो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में कैसे करना है। चलिए फिर तो इसको लिख लीजिए, हम फिर आगे की चीजों को देखते हैं। चलिए अब देखिए हमने क्या देखा, समबडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इन सब के बाद जो वर्ब होता है सिंगुलर लगता है। हमने देखा एदर, ऑफ, नाइदर, ऑफ के बारे में देख लिया, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर जब सब्जेक्ट की तरह लगता था तो वहाँ पे आप वर्ब सिंगुलर लगा रहे थे। अब हम देखेंगे सर कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में, है ना, कि इनके साथ जो वर्ब होगी वो कौन सी लगेगी। तो याद रखिएगा इनके साथ जो वर्ब आता है सर वो हमेशा प्लूरल आता है ना। और एक बात और याद रखिएगा, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो वर्ब क्या यूज होती है, प्लूरल यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये सेंटेंस है, अ फ्यू बॉय हैज कम हेयर, अ फ्यू बॉयज हैज कम हेयर। तीसरा है, अ फ्यू बॉयज हैव कम हेयर। आपको बताना है सर कौन सा सही होगा इसमें से। A few boy has come here, a few boys has come here, a few boys have come here। 3 सेंटेंस है आपके पास, सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो हमने अभी देखा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगी, है ना। और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये काउंटेबल होता है। तो पहले तो ये देखते हैं, अ फ्यू बॉय है, बॉय सिंगुलर है ना, तो इस सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया, तो पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, अ फ्यू बॉयज, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है, नाउन तो प्लूरल हो गया इसके साथ, बढ़िया।
इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए ना, और यहाँ पे सिंगुलर है, हैज है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, अ फ्यू बॉयज हैव कम हेयर, तो फ्यू के बाद बॉयज है ना, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल आ सकता है, प्लूरल आएगा, और उसके बाद जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे देखिए सर, हैव है ना, प्लूरल है, तो ये आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। ओके, सो शुड वी गो अहेड, आगे चले हम लोग। बढ़िया, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, चलिए फिर। देखिए, अब हम देख लेते हैं ए लिटल, लिटल, द लिटल, ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल के बारे में। तो याद रखिएगा, इनके साथ जो नाउन आता है वो होता है आपका सिंगुलर, और इसके बाद जो वर्ब आती है सर वो भी सिंगुलर यूज होती है। अब ऐसा होता क्यों है ये देख लीजिए, जो ए लिटल है, द लिटल है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नाउन के साथ यूज होता है। ए लिटल हो गया, द लिटल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए इसके साथ नाउन जो होगी अनकाउंटेबल और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी, है ना। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल, ए लिटल बॉय हैज कम हेयर। पहला सेंटेंस आपके पास ये है, a little money was lost। तीसरा, a little money were lost। आपके पास सर ये 3 सेंटेंसेस हैं, आपको सही बनाना है। तो देखिए, a little बॉय सिंगुलर यूज हुआ है ना, आप मुझे ये बताइए कि बॉय जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है ना, तभी तो इसका प्लूरल बनाते हैं हम लोग। तो हमने अभी पढ़ा कि लिटल, ए लिटल, द लिटल के साथ आप काउंटेबल नाउन नहीं यूज करते, अनकाउंटेबल यूज करते हैं। तो बॉय तो यूज ही नहीं हो सकता ना, तो बॉय तो यूज नहीं होगा। अगर बॉय यूज हुआ है तो आप सही कैसे करेंगे, इसको बॉयज करिए और यहां से ए लिटल हटा करके एफ यू यूज कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो अ फ्यू बॉयज, अब यहां पे भी हटाना पड़ेगा, हैव हो जाएगा, कम हेयर, तब जाके ये सही होगा। अगर कुछ ऐसा हम लोग करते हैं तो ठीक है। अब देखिए, अ लिटल मनी वाज लॉस्ट और यहाँ पे अ लिटल मनी वर लॉस्ट। तो नीचे वाला पहले देखते हैं। अ लिटल मनी, अ लिटल के साथ नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। वर, वर्ब जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, और ये है प्लूरल, तो ये तो गलत है ना सर, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया। ओके, अ लिटल मनी वाज लॉस्ट, अ लिटल के साथ नाउन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना, ठीक है। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वाज सिंगुलर के लिए तो यूज होता है साहब, तो ये सही हो जाएगा। बढ़िया, तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।